जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। नोशनल इंक्रीमेंट के रूल्स रेगुलेशन में आपको समझाऊंगा, भारत सरकार के आदेश के अनुसार या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। अगर आप नोशनल इंक्रीमेंट लेने की कार्रवाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जानकारी रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा कितने पेंशनर्स को दिया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। क्या नोशनल इंक्रीमेंट फैमिली पेंशनर्स को भी लागू है, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट कब से आपको मिलेगा, कब से आपको एरियर दिया जाएगा, क्या कोर्ट केस करने की जरूरत है, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं क्या उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। नोशनल इंक्रीमेंट का असली बेनिफिट कब से आपको मिलेगा, नोशनल इंक्रीमेंट लागू कब से हुआ, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में ए से लेके जेड तक नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को बीच में से छोड़ के मत जाएगा, नहीं तो आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। तो बेहतर है कि पूरा वीडियो देख लीजिए और पूरी जानकारी ले लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट कितने पेंशनर्स को मिलेगा। क्या सभी को मिलेगा? नहीं, जो पेंशनर्स जून में रिटायर हुए हैं उनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा। जो पेंशनर्स दिसंबर में रिटायर हुए हैं उनको 1 जनवरी का बेनिफिट मिलेगा। चाहे पेंशनर्स 2006 से पहले रिटायर हुए हों या फिर 2006 के बाद आए हों। भारत सरकार का जो आदेश है, डीओपीटी का जो आदेश है, उसमें क्लियर बात नहीं लिखी। उसमें यह नहीं लिखा कि 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, ऐसा भारत सरकार ने नहीं लिखा। जो डीओपीटी के आदेश आए हैं, 2 आदेश 14 अक्टूबर का और 20 मई का, दोनों आदेश कई डिपार्टमेंट समझ नहीं पा रहे। पे एंड अकाउंट ऑफिस समझ नहीं पा रहे, रिकॉर्ड ऑफिस समझ नहीं पा रहे, इसलिए अभी तक पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दी है। जो रिकॉर्ड ऑफिस है या फिर पीओआर है या फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो अभी तक समझ नहीं पाए कि नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा कैसे दिया जाए पेंशनर्स को। तो दोस्तों सबसे पहले जो आदेश है वो डिपार्टमेंट को भी समझना पड़ेगा जो नोशनल इंक्रीमेंट देगा, साथ ही साथ पेंशनर्स को भी समझना होगा ताकि सही तरीके से कार्रवाई वो कर सके। जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिल सकता है। मिल सकता है मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सरकार ने साफ आदेश नहीं दिया है कि 2006 से पहले वालों को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। आप कार्रवाई करना शुरू कर दीजिए अगर आप जून में रिटायर हुए या फिर दिसंबर में रिटायर हुए। मैं अभी बात कर रहा हूं जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं। कार्रवाई आप करिए, सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए, साथ ही साथ भारत सरकार का आदेश भी लगाइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी लगाइए। मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों पहली कैटेगरी थी उन पेंशनर्स की जो 2006 से पहले आए हैं। कार्रवाई आप कर सकते हैं नोशनल इंक्रीमेंट लेने की। जो पेंशनर्स जनवरी में रिटायर हुए, फरवरी में रिटायर हुए, अगस्त में हुए, अक्टूबर में रिटायर हुए, उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। यानी जून और दिसंबर को छोड़कर अगर आप किसी महीने में रिटायर हुए हैं, अगर आप नोशनल इंक्रीमेंट मांग रहे हैं तो आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। यह साफ आदेश है। तो दोस्तों आपको यह चीज समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा जो पेंशनर 2006 के बाद आए हैं उनको मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई का। याद रखिए डेट, 1/1/2006 से 31/12/2015 के जो बीच में आए हैं पेंशनर्स, अगर वो जून में रिटायर हुए हैं उनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा। जो पेंशनर 2016 के बाद आए हैं, 7 सीपीसी में रिटायर हुए हैं, उनको मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट या तो 1 जुलाई का या फिर 1 जनवरी का। अगर आप जून में रिटायर हुए तो आपको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए तो आपको 1 जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी जब आप रिटायर हुए हो और उससे पहले जो आपको एक इंक्रीमेंट मिला है उसके बीच में पूरा 1 साल का गैप होना चाहिए, तभी आप नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए एलिजिबल हैं, तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब दोस्तों कई फैमिली पेंशनर्स हैं, वाइफ है, स्पाउस है, वो पूछते हैं क्या हमें भी मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट? बिल्कुल मिलेगा। अगर आपके पति को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला,
चाहे वो जून में रिटायर हुए हों या फिर दिसंबर में रिटायर हुए। अगर आपके पति को 1 जुलाई का 1 जनवरी का नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला तो फिर वाइफ को स्पाउस को मिलेगा। तो आपको भी कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं वाइफ की स्पाउस की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों मैंने बात करी वाइफ की स्पाउस की नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। अब बात आती है कि नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा कब से मिलेगा, एरियर कब से मिलेगा। भारत सरकार ने कट ऑफ डेट लिखी है 1 मई 2023 की। जी हां दोस्तों, 1 मई 2023 से आपको एरियर मिलेगा। 1 मई 2023 से पहले अगर आप रिटायर हुए हो, अगर आप जून में रिटायर हुए या फिर दिसंबर में रिटायर हुए, तो नोशनल इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट केस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जून में रिटायर हुए आपको जुलाई का मिलेगा, दिसंबर में रिटायर हुए आपको जनवरी का मिलेगा। लेकिन जो एरियर है वो आपको दिया जाएगा 1 मई 2023 के बाद का। 1 मई 2023 से आपको एरियर मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का। अब दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट का जो फायदा है वो सिर्फ पेंशन पे आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी, जो आपकी ग्रेजुएटी है वो आपकी नहीं बढ़ेगी। आपकी जो कम्यूटेशन है उस पर कोई ऐसा नहीं पड़ेगा। लीव इनकैशमेंट का जो पैसा आपको मिला उस पर कोई ऐसा नहीं पड़ेगा। सिर्फ पेंशन आपकी रिवाइज होगी, बेसिक पेंशन सिर्फ आपकी बढ़ेगी। तो ये चीज भी आपने अच्छे से समझ ली। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा और ये जानकारी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 11 अप्रैल 2023 का। 11 अप्रैल 2023 से पहले अगर किसी पेंशनर ने, एम्प्लॉय ने किसी कोर्ट में आवेदन दिया है नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, तो दोस्तों जब आपने कोर्ट में आवेदन दिया है उसकी तारीख से पीछे 3 साल का आपको एरियर मिल जाएगा। तो दोस्तों एक ये भी रूल है, यानी 11 अप्रैल 2023 से पहले अगर आपने किसी भी कोर्ट में आवेदन दिया है नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, तो जब आपने आवेदन दिया है उसकी तारीख से पीछे 3 साल का आपको एरियर मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपने समझ ली। अब दोस्तों मैं उन पेंशनर्स की कैटेगरी की बात करूंगा जो पेंशनर्स 1 मई 2023 के बाद रिटायर हो रहे हैं, जून में या फिर दिसंबर में। उनको कब से एरियर मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का? उनको दिया जाएगा नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर जब से वो रिटायर हुए हैं, जब से उनकी पेंशन स्टार्ट हुई है। जैसे मान लेते हैं पेंशनर रिटायर हुए जून 2023 में और पेंशन स्टार्ट हुई 1 जुलाई 2023 से, तो जो एरियर है कब से दिया जाएगा? 1 जुलाई 2023 से बाद का पूरा एरियर उनको दिया जाएगा। तो ये चीज आपने समझ ली। इसमें भी पेंशनर्स की कैटेगरी है। शुरू में मैंने आपको बताया जो पेंशनर्स 1 मई 2023 से पहले आए हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, एरियर मिलेगा 1 मई 2023 से। जो पेंशनर्स 1 मई 2023 के बाद आए हैं उनको बेनिफिट मिलेगा एरियर का रिटायरमेंट की डेट के बाद से। ये जानकारी आपने समझ ली। अब दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट की शुरुआत कब से हुई, लागू कब से हुआ? ये हुआ 1/1/2006 से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006। 1/1/2006 से नोशनल इंक्रीमेंट की शुरुआत हुई। ऐसा डीओपीटी के आदेश 14 अक्टूबर में लिखा है। जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कार्रवाई कैसे करनी है, कहां से उनकी कार्रवाई होगी, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इसमें भी अलग अलग पेंशनर्स की कैटेगरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिविलियंस पेंशनर्स की, कि सिविलियंस को कैसे अप्लाई करना है, कैसे कार्रवाई करनी है। उनको कांटेक्ट करना है अपने डिपार्टमेंट से, डीडीओ से, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर से, या फिर अकाउंट ऑफिस से। वहां जाना है, वहां से वह अपनी कार्रवाई करेंगे नोशनल इंक्रीमेंट की। उनके बाद उनका केस जाएगा पेंशन सेल में, पेंशन डिपार्टमेंट के पास, फिर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब मैं बात करूंगा डिफेंस पेंशनर्स की। उनको कहां पर संपर्क करना है? अपने रिकॉर्ड ऑफिस को। जी हाँ दोस्तों, सीधा रिकॉर्ड ऑफिस को चिट्ठी लिखनी है नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। रिकॉर्ड ऑफिस भेजेगा पीओआर को, पीओआर से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, फिर रिकॉर्ड ऑफिस के पास जाएगा, फिर रिकॉर्ड ऑफिस फिर भेजेगा पीसीडीए सीजीडी के पास पीपीओ बनने के लिए। तो डिफेंस पेंशनर्स के लिए रिकॉर्ड ऑफिस, और जो सिविलियन पेंशनर्स हैं, सिविलियन के कर्मचारी हैं, उनके लिए है डीडीओ, अकाउंट ऑफिस। और कार्रवाई कैसे आप करेंगे? चाहे तो आप खुद आवेदन लिखकर आप दे सकते हैं या फिर सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी शिकायत उस कंसर्न डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। तो ये सब कार्रवाई है। तो दोस्तों आपको हार नहीं माननी है, कार्रवाई करते रहना है जब तक आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता। क्योंकि दोस्तों अभी भी कई ऐसे डिपार्टमेंट है जो नोशनल इंक्रीमेंट पेंशनर्स को नहीं दे रहे। अभी सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट है जिन्होंने सब रूल्स को समझते हुए पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया। 15 से 20 ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको हमने नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया बहुत पहले ही।
अभी कुछ और केस आएंगे, उनको भी हम दे देंगे। तो सबसे पहले रूल्स रेगुलेशन को समझना बहुत जरूरी है, पेंशनर्स के लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी। डिपार्टमेंट के लिए समझना इसलिए जरूरी है ताकि डिपार्टमेंट जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करे। जब वो चीजों को समझेगा तभी वो कार्रवाई कर पाएगा। कई डिपार्टमेंट है जो कई चीजें समझ नहीं पाया नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में, इसलिए पेंशनर के केस अभी रुके हुए हैं। जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है वो मांग रहा है अथॉरिटी कि जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोई ऑर्डर निकालेगी तब हम कार्रवाई करेंगे। बल्कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं मांगा, डीओपीटी ने आदेश निकाला अपना और उसके बेस पर चीजों को समझकर हमने नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया। दोस्तों मेन बात होती है चीजों को समझने की, लेटर को समझने की। डीओपीटी ने अपने दोनों आदेश निकाल रखे हैं नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। वो लेटर हमने समझे और हमने तुरंत पेंशनर्स पे कार्रवाई करी, नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया। अब कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो भारत सरकार के लेटर को समझ नहीं पा रहे, इस वजह से वो पेंशनर से केस प्रोसेस नहीं कर रहे, या फिर वो कोई अथॉरिटी की डिमांड कर रहे हैं कि कोई फाइनल ऑर्डर और आएगा तब हम पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट देंगे। ये सब कुछ समझने पर बात है। जो बेहतर समझता है, जो जानकारियां रखता है चीजों की, वो जल्दी कार्रवाई कर लेता है। जो जानकारियां समझ नहीं पाता या फिर पीछे रह जाता है, फिर वो रुक जाता है, फिर वो आगे काम करके नहीं दे पाता पेंशनर का या फिर कर्मचारियों का। और यही स्थिति बन रखी है डिफेंस डिपार्टमेंट की, रिकॉर्ड ऑफिस की या फिर पीओआर की। वो चीजों को समझ ही नहीं पाया कि नोशनल इंक्रीमेंट दे तो कैसे दे, कहां से कार्रवाई करे। दोस्तों अपने अपने ख्यालात हैं, अपनी अपनी समझ है काम करने की। तो दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दी, ये जानकारी पेंशनर्स के लिए थी, कर्मचारियों के लिए थी कि आपको कैसे कार्रवाई करनी है। अगर आप जानकारियां रखते हैं रूल्स रेगुलेशन की तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होती और ना ही आपको कोई परेशान कर सकता है। आप खुद लड़कर चीजें हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों ये जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी। अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिएगा। वीडियो को मैं खत्म करता हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।